नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आपको पता है पहले हमने पूरे कंज्यूमर बिहेवियर पे डिस्कस किया था और कंज्यूमर बिहेवियर पूरा कंप्लीट भी हो गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, उस पर जाके देख सकते हैं। हम 11th एंड 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आप जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था थियरी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या हुआ था कि एक कंज्यूमर जब किसी चीज़ की डिमांड करता है तो किन किन बातों का वो ध्यान रखता है और किन किन बातों को ध्यान रख के वह डिमांड करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर किसी वस्तु को उसे कितनी प्राइस देनी चाहिए और जो प्राइस पे कर रहा है वो उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वह कितना सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर रहा है, ये सारी चीज़ें वह मेजर करता है, वह देखता है, क्योंकि कंज्यूमर को हम रैशनल कंज्यूमर मानते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो उस जिस वस्तु की वो डिमांड कर रहा है उस वस्तु को कोई बनाने वाला भी तो होगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करेंगे और उसकी सप्लाई नहीं होगी फिर आपके डिमांड करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो डिमांड अगर आप करेंगे तो उसकी सप्लाई भी पैरेलल होगी। तो जो सप्लाई होगी, वो जो सप्लाई प्रोवाइड करेगा वो प्रोड्यूसर होगा। तो वही हम समझेंगे आज के इस वीडियो में कि थियरी ऑफ प्रोडक्शन क्या कहती है, प्रोड्यूसर का क्या काम होता है। सपोज करिए आपको चाहिए मंजन, आपका मंजन खत्म हो गया है, आपको चाहिए मंजन। तो आपने कहा भाई मुझे मंजन चाहिए, आपने मंजन की डिमांड करी। अब जब आप मंजन की डिमांड करेंगे तो कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जो मंजन बनाएगा, ठीक है, मंजन बनाएगा। अब जब मंजन बनाएगा तो उसको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी मंजन बनाने के लिए। तो रॉ मटेरियल को हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। मंजन बनाने के लिए जिस विषय वस्तु, जिस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। अब इनपुट के बाद जब वो इनपुट को यूज़ करके प्रोसेस करेगा तो मंजन बनेगा और जो मंजन बनेगा वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये मंजन जो है आउटपुट है, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हमने इनपुट का यूज़ किया, उसको प्रोसेस किया, फिर आउटपुट हमने बना लिया, हमें मंजन मिल गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से ये काम करता है। एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोड्यूसर होता है और एक होता है सेलर, ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं और अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। प्रोड्यूसर से सिर्फ इतना मतलब है कि किसी वस्तु को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर होगा। लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद आप तक उस वस्तु को कौन पहुंचा रहा है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा या फिर सेलर हो जाएगा। आपको जो सेल कर रहा है वो हो जाएगा सेलर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं जिससे चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ जाएं। अब यहां पर आप देख रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, किसी वस्तु को प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल का यूज करेंगे जिसे हम इनपुट बोलते हैं। तो हम यहाँ बेसिक तौर पे मान के चलते हैं कि हम मंजन का प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब मंजन का प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले इसमें कुछ इनपुट लगाएंगे। पहला होगा लेबर, आपको लेबर लगाना पड़ेगा। सेकंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल लगा के हम मंजन का प्रोडक्शन करेंगे या जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन करना है। कुछ इनपुट, ये इनपुट है, इनको लगा के हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इनको अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन के रूप में देखें तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वह लेबर और कैपिटल यानी इस इनपुट की मदद से ही इसका प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट में कोई डिफरेंस आएगा, अगर इनपुट में चेंज आप करेंगे तो इससे सीधे सीधे आपका आउटपुट यानी Q प्रभावित होगा। समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर एक लेबर काम कर रहा है तो आपका आउटपुट कुछ अलग होगा। लेबर अगर 2 हो जाएगा तो आउटपुट आपका अलग हो जाएगा। लेबर 3 होगा, आउटपुट आपका और अलग हो जाएगा। लेबर 4 होगा, आउटपुट आपका और अलग हो जाएगा। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते जाएंगे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद अगर और ज्यादा आप रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, इनपुट बढ़ाएंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वो घटने भी लग सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये समझना है कि ये जो दोनों हैं लेबर एंड कैपिटल, इनको अगर हम बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे तो कब नहीं बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिक तौर पे आपको इतनी चीज़ें, अभी बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ आपको समझना है
कि जो भी आप किसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल, कुछ इनपुट का यूज होता है, उनको हम लेबर एंड कैपिटल के रूप में मान के चलते हैं, और हमने ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन बना के दिखा दिया। अब अगर इसके आगे बढ़ें तो आपको एक चीज सीखना है, आइसोक्वांट। तो अब हम पढ़ेंगे आइसोक्वांट क्या होता है। जब मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व के बारे में अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाते समय मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की चर्चा की थी। इंडिफरेंस कर्व और ये आप देखेंगे तो बिल्कुल आप कहेंगे सेम है, लेकिन इसका नाम अलग होता है। इसे कहते हैं आइसोक्वांट। इसे कहते हैं आइसोक्वांट। और जो आपने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था उसे बोल रहे थे इंडिफरेंस कर्व। दोनों सेम होता है, दोनों का काम भी सेम होता है, बस अंतर इतना होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिनोट करता है, वो बताता है आपकी यूटिलिटी को। दो वस्तुओं को जब आप चूज करते हो तो उसमें आपकी यूटिलिटी किस लेवल पे है वो आपको बताता है। लेकिन यहां पर हम दो इनपुट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये लेबर हो गया और ये कैपिटल हो गया, ठीक है, और आप प्रोडक्शन कर रहे हो। अब ये इंडिफरेंस कर्व आपको ये बताएगा कि यहां से लेके यहां तक अगर कहीं पर भी आप हैं, यहां पर हैं या फिर यहां पर हैं या फिर यहां पर हैं या फिर यहां पर हैं, आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो सेम होगा। प्रोडक्शन का लेवल सेम होगा। यह प्रोडक्शन का लेवल तभी चेंज होगा जब ये आइसोक्वांट आगे शिफ्ट हो जाए या फिर ये आइसोक्वांट पीछे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन का लेवल चेंज हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप एक बार समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने इतना कैपिटल लिया और इतना लेबर लिया, ठीक है, और आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया। आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर। अब मान लीजिए आप पॉइंट बी पर चले जाते हैं तो यहां आपका कैपिटल आपने बढ़ा दिया तो लेबर आपका कम हो जाएगा, तो भी आपका प्रोडक्शन इतना ही होगा। पॉइंट सी पर आएंगे, अगर आप कैपिटल कम कर देते हैं तो आपने लेबर बढ़ा दिया, तो यहां पर भी आपका प्रोडक्शन सेम 100 यूनिट होगा। तो बंदा जो भी प्रोड्यूसर है वो चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां, इस इंडिफरेंस कर्व पे कहीं भी रहे, उसके प्रोडक्शन का लेवल, उसके सेटिस्फैक्शन का लेवल बिल्कुल सेम होगा। उतना सेम यूनिट ही वो प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर उस बंदे को ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसे आगे के इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। अदरवाइज वो इस इंडिफरेंस कर्व पर रह के अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप लेबर बढ़ाएंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ाएंगे तो लेबर कम हो जाएगा। तो जब इसमें एक इनपुट आपका कम हो जा रहा है दूसरा बढ़ाने पर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ेगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा कि प्रोडक्शन थियरी या प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे हम बनाते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि आइसोक्वांट क्या होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन काफी बड़ा टॉपिक है, द थियरी ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। आज हमने यही चीजें सीखने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके कंफ्यूजन को दूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।